बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों की ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। ये सारे कमरे की हालत आप लोगों ने पहले भी देखी है और अभी भी हालत आप लोग देख रहे हैं। सारा का सारा खाली किया जा रहा है। ये सारा सामान जो है ना निकाला जा रहा है यहाँ से। ऊपर शेल्फ से सारा सामान उतार लिया गया, ये सारे बर्तन वगैरह, और ये अलमारी भी उठा के अभी बाहर निकाल ली है, और ये सारे बिस्तर वगैरह भी बाहर निकालने हैं। और मामी आ चुकी हैं। मामी, क्यों कमरा खाली करवा रही हैं आप? इस कमरे की छत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो बस ये सब बाहर सामान निकाल रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम बाहर इसलिए सो रहे थे कि इस कमरे की, क्योंकि इस अंदर भी नहीं सो सकते। कुछ चंद लोग हैं वो दूसरे कमरे में सोते हैं, तो इस कमरे में कोई नहीं सो रहा था डर की वजह से। बाकी अल्लाह पाक की रख है, महफूज अल्लाह पाक रखता है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत तो करनी चाहिए। ख़ुद मौत तो नहीं लेनी चाहिए। उससे जो है ना मतलब कि ख़ुदकशी करने से बेहतर है हम बाहर सो ले चंद एक दिन। तो अभी ये काम करवाना काफ़ी ज़्यादा लाजिम हो गया था। ये सारी दीवार जो है ना बिल्कुल छुट चुकी है, ऊपर की छत से फ्री हो चुकी है, और ये वाली दीवार भी उसमें से ना कुछ टीआर भी जो है ना कुछ गल चुके हैं। हाँ, टीयर भी जो है ना उस सिरे जो है टीयरों के वो भी गल चुके हैं। तो इसके ऊपर भी अभी तक हम इसलिए नहीं चढ़े क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है। अगर अल्लाह पाक करम करे, मैं तो यही कहता हूँ कि हो जाए जी, अगर जितना भी हो सका वो तो मैं कहता हूँ इसकी सेटअप कर लेते हैं, तो हो जाए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। तो इसलिए सामान वगैरह हम निकाल के बाहर निकाल। जी बिल्कुल, ये सारे बिस्तर वगैरह भी बाहर निकालने अभी। बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ जो ये अलमारी भी बाहर निकलेगी ना? अलमारी का सोच रहे हैं कि जब अलमारी निकल जाएगी ना फिर अंदर नहीं रख सकेंगे। अगर अंदर रखते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम। इसी के बारे में अभी भी सोच रहे थे हम लोग भी, इसका क्या करें कैसे। और मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। एक वो होते हैं हाथ लावी हो मिट्टी को हाथ ला उतले को ऊपर वाली उसका हाथ नहीं जाएगा। ये देखें, ये सारी जो है ना गिरती जा रही है मिट्टी, ये सारी उखड़ चुकी है यहाँ से सारी। दिखाइएगा हाथ लगा के, ये देखें ये दीवार इतनी कच्ची हो चुकी है। फिर से लगाओ हाथ लगाओ, सारी मिट्टी बीच में से गिरने लग जाती है। ये देखो आज छोड़ दो नीचे उतर आओ। ये उतार दो टाइम पीस भी उतार दो। ये तो खराब है, कब ऐसे लगा हुआ मामू खराब भी है तो फिर भी उतार लेते हैं ना। इसका वो सेल वगैरह डालने वाले हैं, बाकी तो सही है ना। पता नहीं है, हमने तो सेल डालने वाले हैं बस, और कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा हाँ, ये मामी ने सबसे पहले उतार लिया, और वो भी उतार लें उस पर। हाँ, वो सारे उतार लेने, वो भी और ये सारे उतार लेंगे। ये भी अल्लाह पाक के नाम लगे हुए हैं, ये भी उतार लेंगे। जी बिल्कुल, या मोहम्मद। और अलमारी का भी सोचते हैं क्या करना है, मामू से पूछते हैं, नानी अम्मा से भी पूछते हैं। इसको अगर कवर कर दिया जाए, लेकिन ऊपर लकड़ी से कवर करें तो फिर बचेगी, नहीं तो ईंट वगैरह गिरी तो ऊपर से सारी फट जाएगी। अल्लाह पाक करम करे। फिर कोशिश करके बंदे तो भाई वगैरह हैं हमारे साथ, उनको कहते हैं कि निकलवा लेते हैं तो अच्छी बात है। ये सारा सामान निकाल कर इस कमरे से यहाँ पर रखा जा रहा है, सब हेल्प करवा रहे हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगा तो फिर सब भाग गए अपने अपने कमरों में या उस साइड पे चले गए। जो लोग कैमरे के सामने आते हैं वही सिर्फ यहीं ठहरे रहे, बाकी बच्चे लोग तो स्कूल गए हुए हैं। और ये सारा सामान निकाल कर अभी बाहर रखा जा रहा है। बहुत सारा कचरा वचरा सब फैला हुआ है, और मामी अभी एक एक चीज़ करके उठा के निकाल के बाहर यहाँ पर रखती जा रही हैं। और इस किचन के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं कि ये किचन हमारा ऑलरेडी था, जो कि हम पिछले साल यूज़ करते रहे। ये भी मतलब नागुज़ीर हो चुका है एक तो, लेकिन फिर भी इसके यहाँ पर मिट्टी वगैरह डलवा के हमने इसकी दीवार को बचा लिया है फ़िलहाल। लेकिन ये वाला किचन हमने क्यों बनाया ये भी आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। मामू भी अंदर हैं, और यहाँ पर ये देखें ये सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ लोग सोते हैं क्योंकि जगह हमें कम पड़ती है सोने के लिए। वो वाला कमरा अब वो वाला कमरा भी रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं है कब रिपेयर होता है कब नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये देखें चारपहिया वगैरह, पंखे वगैरह रखने की जगह नहीं है हमारे पास। पंखे वगैरह भी यहाँ पर ठहरते हैं, चारपहिया वगैरह भी। और यहाँ पर देखें खाला का जो सारा सामान है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ सामान नानी अम्मा के कमरे में पड़ा हुआ है, कुछ सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ मामू के कमरे में पड़ा हुआ है। सवाल थे ये, अच्छा, ये जो है ना आपका किचन आग वाला था तो दूसरा किचन क्यों बनवा रहे, पहले आप कमरा बनवा लेते। तो मैं उन बहन भैया को यही बोलना चाहूँगा कि वो ये जो है ना, जो मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती है, उसका आपको पता है कि उसका कमरा नहीं था, तो उसका सामान का कोई कहाँ पड़ा हुआ कोई कहाँ पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको रिपेयर करवा के
सिस्टर लोग जो है ना इसके अंदर हाँ सामान वगैरह अपना एक रख जगह लेंगे, पर उसका रह जाएगा, बिल्कुल। तो उसमें आग जलाएंगे, उसको ठीक करवा के फिर वो भी सो जाएंगे, हम भी सो जाएंगे, बंदे काफी ज्यादा हैं, बिल्कुल एडजस्ट करना है। इसलिए हमने जो है ना दूसरा किचन आग वाला बनवाया। ये जो है ना चलो सिस्टर को ये हाँ इसको कलर वगैरह करवा देंगे, अंदर से साफ करवा के अच्छी तरह से इसको कलर करवाएंगे और फिर बड़ी खाला को दे देंगे, खाला को दे देंगे, वो अपना सामान वगैरह यहाँ पर सेट कर लेंगी और ये जो किचन रह वाला लेंगे। सामान है ये जो है ना कुछ उधर चला जाएगा, हाँ पंखे वगैरह भी चलो इधर, कुछ इधर रह जाएंगे, कुछ उस किचन में रह जाएंगे, हाँ और सिस्टर का सामान जो होगा वो इस कमरे में पड़ा रहेगा, वो इधर भी रह जाएगी, उधर होंगे तो फिर भी साथ, लेकिन ये उसको उठने बैठने में तकलीफ। मामू एक तो बड़ी फैमिली है, देखिए ना इस साइड पे सारा सामान आ जाता है, कॉर्नर पे जो ना चूल्हा आ जाता है, और ये सारे पंखे ना हमें कुछ बड़ी खाला के रूम में रखने पड़ते हैं जब ये वाला किचन यूज़ करते हैं, कुछ बड़ी खाला के रूम में। और ये देखें सारा कबाड़, मतलब हमारे पास स्टोर रूम की जगह भी नहीं है जो हम ये जो सामान वगैरह वो रख सकें। इसलिए जितनी हस्बत तो फिर कोई मैंने कहा चलो बांस वगैरह और जो है ना पत्तल वगैरह डाल के ना हाँ गुजारा कर लेते हैं। दो जो तीसरे नंबर वाली ईंट होती है, हाँ थर्ड ईंट, और वो जो है ना उठा के अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये सर छुपाने की जगह मिल गई, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। ये था सब बहन भाइयों का जो सवाल था ये हमने दे दिया है। बाकी मेरे बहन भाई हमें जो भी वो समझे पता नहीं, तो वो मेरी बहन भाई बेहतर जानते। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो वाईटी फैमिली है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है, हाँ काफ़ी एक्टिव भी है और समझने वाली भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के सवाल थे तो मामू ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बता देते हैं कि हमारा ये हमने जो ना किचन हमने क्यों चेंज किया। ये वाला किचन जो है ना इसमें खाला का सामान रखेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह इसे पेंट कर देते हैं क्योंकि उसका दिल भी ना टूटे, उसका चलो एक कमरा तो वो अपनी शौक होता ना, तो मेरे इतना होता तो हम न्यू दरवाजा वगैरह सब कुछ न्यू लगा, वही कमरे वाला हाँ उस कमरे वाला दरवाज़ा निकाल के हम उसको रिपेयर करवा के किचन में लगा रहे हैं। जितनी तौफीक है हम कोशिश कर रहे हैं उतनी एडजस्ट करके रहने की। बाकी अल्लाह पाक बस किसी का मोहताज ना बनाए, और अल्लाह पाक भूखा किसी को नहीं सोने देता। अल्लाह पाक जितने भी बहन भाई सपोर्ट करते हैं देखने वाले, अल्लाह पाक उनकी माल जान रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह पाक उनकी फैमिली पूरी को सलामत रखे। आमीन आमीन सेहत वाली जिंदगी अता आमीन आमीन। नानी अम्मा खाना खा लिया? चलें फिर लग जाएं काम पे। अच्छा, जो मतलब हमारी औरतों का काम था, औरतों ने सारा सामान जो है ना जो इनसे उठ पाता था वो उठा के यहाँ पर बाहर चारपाइयों के ऊपर रख लिया है। अभी हमसे ये करवाएंगे, बड़ी वाली पेटियाँ उठानी पड़ेगी हमें। मामी यहाँ पर चाय बना रही है और अपनी सिस्टर से किसी से बात कर रही है, और ये देखें जी चाय बन रही है, साथ में मिस्त्री भाइयों के लिए कप वगैरह भी रखे हुए हैं साथ में, और साथ में बातचीत भी चल रही है। ये अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं। एक चारपाई खड़ी हुई है और ये 3 पेटियाँ और ये एक अलमारी, ये बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, ये सब निकालते हैं। और उसके बाद ये वाला जो दरवाज़ा है ये भी तोड़ना है, यानी मतलब यहाँ से निकाल कर उस वाले किचन में लगाना है। किचन की लिपाई वगैरह कंप्लीट हो गई है अभी, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे बड़ी खाला का किचन हुआ है, इसी तरह हम प्लस्तर करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला दरवाज़ा निकालना है अभी, हमने यहाँ से दरवाज़ा निकाल के वहाँ पे लगाना है, तो इसे अभी साफ़ करना पड़ेगा। ये सारा भी टूटा हुआ है, हाँ तो ये साफ़ करके हम निकालते हैं। इससे पहले रिपेयर करवाना है क्योंकि नीचे से ये सारा, ये देखें ये यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये देखें इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। ये देखें सारा नीचे से भी टूटा हुआ है, सारा यहाँ से सारा उखड़ा हुआ है, ये देखें। तो ये सारा बनवाना है, इसे भी बनवाने के लिए देने जाना है। पहले दरवाज़ा उखाड़ते हैं मिस्त्री भाइयों को, जो चाय वगैरह है वो पिलाने के बाद खाना मिस्त्री भाई खा चुके हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, मामू भी उनके साथ बैठा हुआ है, गपशप लगा रहा है। तो चाय वगैरह देते हैं, चाय देने के बाद ये दरवाज़ा निकालते हैं और मिस्त्री के पास लेके चलते हैं इसे। चाय हो गई है तैयार जी, गरम गरम चाय। खाने के बाद चाय नहीं तो थकावट नहीं उतरती हमारे मिस्त्री साहब, और इन भाइयों को देते हैं चाय। ये लें भाईजान, अब बंदे 2 हैं, 2-2 करके पी लीजिएगा, ठीक है। नईम भाई किधर है? नईम भाई को बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय वगैरह पी के खाना वगैरह खा के अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस्ताद साहब जो हैं हमारे वो आ चुके हैं यहाँ पर। इस दरवाज़े को उखाड़ते हैं और इस दरवाज़े को उखाड़ने के बाद ये दरवाज़ा लेके जाना है अड्डे पे, इसे टचिंग करवानी है। और थोड़ी सी जो चादर ख़राब है वो भी उस्ताद साहब ने कहा है कि इसे बनवा के कलर वगैरह करवा के
फिर वहाँ पर लगाएंगे तो ये बेहतरीन लगेगा माशाल्लाह। वो जो हमारा किचन है वो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बन गया है। इस किचन को थोड़ी टीप वगैरह भी करवाएंगे, जिस तरह बड़ी खाला का किचन को हुई है। तो अभी इस दरवाज़े को उखाड़ते हैं और उखाड़ के फिर लेके चलते हैं अड्डे पर। और यहाँ पर माशाल्लाह जी तराई की जा रही है। इसको थोड़ा टीप करेंगे क्योंकि पहले गारे की चुनाई हुई है, तो बारिश से ये भी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अंदर जो है ना प्लस्तर लगाएंगे। सीमेंट की 1-2 बोरी लग जाएगी। तो अभी ज़ैनब जो है ना उसको लगाया हुआ है हमने तराई करने के लिए। पहले मैं करता रहा, फिर एक और भाई है वो करता रहा, अभी ज़ैनब लगी हुई है। ज़ैनब ने भी खाना खा लिया है। हम खाना खाने चले गए थे, माशाल्लाह ज़ैनब ने जो है ना इसकी तराई मुकम्मल कर दी है, अच्छी तरह से तर कर दिया है। अभी इस दीवार को भी करना है। पहले हमने कहा इस दीवार को मिस्त्री भाई जो ही दरवाज़ा उखाड़ के फ्री होते हैं फिर इस दीवार को प्लस्तर करेंगे। ये देखिए जी दरवाज़ा हो चुका है फ्री। ये चाल से बच गया। ये जो 4 हैं यहाँ पर पंजा होता है, वो ईंटें वगैरह निकाल के दरवाज़ा इजीली ये देखें जी बाहर निकल आया है। हम ख्याल से पीछे हट जाए। ये जी पूरा का पूरा दरवाज़ा उस्ताद साहब ने निकाल दिया है। वेरी गुड उस्ताद जी, वेरी गुड। बस इतना सा काम था, अब लेके चले अड्डे पे। ये नीचे वाली चादर लगवानी है, सारा नीचे वाला टूट चुका है और फिर कलर भी करेंगे इनसे। अब्दुल्ला, शाकिर मामू और मैं इस दरवाज़े को लेकर आ चुके हैं मिस्त्री की दुकान पर। ये मिस्त्री की दुकान है जो जहाँ पे दरवाज़े वगैरह रिपेयर होते हैं और नए दरवाज़े बनते हैं। हाँ, ये कुछ नए दरवाज़े बने हुए खड़े हैं और इस दरवाज़े को भी हमने बनवाना है। तो अभी इन्हें बताते हैं, ये बता के फिर घर चलते हैं। ये बना देंगे, सुबह तक हम उठा लेंगे इस दरवाज़े को, तो और सुबह किचन को लगा देंगे। ये नीचे वाली चादर डलवानी है, इनको बताते हैं सारा कुछ। किधर गया है आपका उस्ताद भाई? आपका उस्ताद किधर गया है? काम किया है। हाँ जी, काम गया है। आ जाओ इधर, दरवाजे को चेक करो ज़रा क्या क्या करना है। आ जाओ। ये हैं क्या हुआ? अच्छा, टीन है नहीं बनता। इस टीन को निकाल के और लगा के फिर बन जाएगा। अच्छा, उस्ताद से पूछ कर। आपको उस्ताद यहाँ पर खड़ा गया है तो किस लिए खड़ा गया है? वो कैसे? अगर मकसद के इसे निकाल के इस चादर को नीचे वाली दूसरी चादर लगा के फिर तो बना देंगे। क्या कितने पैसे लेंगे? बस दोनों पलड़ों की नीचे वाली चादर चेंज कर दें। ये जो है ना करिए कल भी ठीक है, चलो दोबारा बताएंगे आपको। मैं साथ से पूछ के बताएंगे। चलें ठीक है। मैं वीडियो एडिट करता रहा। अभी होगी शाम। इस कमरे से सारा सामान निकाल लिया है। सामान निकाल कर वहाँ पर सारा कवर कर दिया है। ऊपर जो हमारा कलीन था वो डाल दिया है क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है और अजानें भी होने वाली, मगरिब का टाइम हो चुका है। तो इसको यहाँ पर कवर कर दिया है सारे सामान को। क्या हुआ? ये यहाँ पर बैठकर फुप्पो के साथ खेल रही है और शोर मचा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस कमरे को खाली कर लिया है और पीछे देखें दीवार की हालत देखें। दीवार यहाँ से सारी गिरने वाली है। ये देखें, ये दोबारा मिट्टी लगा के इसको कवर किया गया था। ये तो अभी निकाली है तो पता चला है। ये देखें दीवार की हालत सारी बुसीदा होके सारी मिट्टी ये देखें पीछे गिरी हुई है बिल्कुल। ये फिर ऊपर से इसीलिए छत से मतलब नीचे हो गई है दीवार क्योंकि नीचे से बैठती जा रही है। मेन प्रॉब्लम मामू, नीचे वाली ये दीवार आप कैसे बनाएंगे? ये तो अभी पता चला, पेटियाँ उठाई तो पता चला। ये ना ये पूरा मट्टी इसको उखाड़ेंगे। हाँ, काट के उसके बाद देखेंगे अगर कुछ गुजारा हुआ तो करेंगे, वरना फिर जो है ना इसको गिराना ही पड़ेगा। साथ ज़रा गिराना ही पड़ेगा। ये तो नीचे से पाँव निकल चुके हैं दीवार के। देख, शुक्र अल्लाह का कि एक और बारिश आती तो बस हम तो इसी कमरे में सोते हैं। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने बस हमारे बच्चों को बचा लिया। यहाँ पर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये मैं आपको दिखाऊं, ये नानी अम्मा, जो हमारी नानी अम्मा है, ये उसके बर्तन है। चेक करें बर्तन, इसके जहेज़ के बर्तन। इसके नानी अम्मा के जहेज़ के बर्तन है। और ये भारी, ये आजकल ऐसे मिलते ही नहीं है इतना भारी। ये चेक करें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 1988 का ये जी जग, स्पेशल जग। ये जग और गिलास नानी अम्मा ने संभाल के रखा हुआ है। ये पीतल का है, पीतल का। इसको खड़का के दिखाएं। ये देखें
त्रामे का ये तांबे का। एक गिल्टे एक फुट। ये तो हमें नाम भी नहीं आते। भी नहीं आता। ये कोटो वो है त्रमा। ये कुट है, ये त्रम, ये स्टील है। ये नानी अम्मा की पेटी है जी स्पेशल, जो कि नानी अम्मा को नानी अम्मा की अम्मी ने दहेज में दी थी। वो हमारी परनानी हुई ना, हमारी परनानी हुई और मामू की नानी हुई। मेरी नानी हुई। आपकी नानी ने दिया था ये गिफ्ट। देखे नानी के हाथ का खरीदा हुआ, बहुत प्यारे गिफ्ट माशाल्लाह। हैं, क्योंकि ये पुराने जमाने और भी मैं देखता हूँ नानी अम्मा ने क्या क्या छुपा के रखा हुआ है। क्या छुपा के रखा है देखो। ये देखो, यही है। ये नानी अम्मा के बर्तन, वाह जी। जो हमारी परनानी थी, इसका मतलब है वो भी कुछ ना कुछ। ये पता नहीं क्या है। ये क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ। ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वो मतलब अम्मा ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ चम्मच है, चम्मच है कुछ स्टाइल सा। और ये अच्छा, ये सारा सामान जो है ना नानी अम्मा का पड़ा हुआ है। ये बिस्तर भी नानी अम्मा ने ये देखें संभाल के रखे हुए हैं अपने दहेज के। और ये बर्तन मिले थे नानी अम्मा को दहेज में। और ये सारा सामान है नानी अम्मा का दहेज। आप लोगों ने देख लिया। नानी अम्मा ये एक पेटी दी थी। एक और भी थी, वो कह रही कि टूट गई थी। अच्छा, एक और भी थी। सदियां गुजर गई हैं तो अब हम ठीक हैं। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? और मैं लिखी खड़िया। क्योंकि ये भोला भोला हाँ? जमाना- भोला जमाना आई, कोई पता नहीं समझ कोई में पता नहीं। अच्छा, भोला जमाना था, कोई पता नहीं। मतलब 40-50 साल हो गए, ज्यादा हो गया मुझे। ज़्यादा हो गए होंगे। आपकी उम्र कितनी है मामू? अब मुझे भी 100 साल। बड़ी खाला की उम्र कितनी होगी? कुछ पता नहीं। मेरी भी होम तकरीबन तो जरा है ना यो करे। इसकी उम्र 100 साल, मेरी उम्र 2 साल। अच्छा, कितनी? 1986 की पैदाइश। 86 की। वो भी शिनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसे लिख दी थी। अच्छा, और पूरा 86। मुकम्मल मुझे भी पता नहीं पता। चलो 85 लगाएं, 85। 85 नहीं, नहीं मतलब 85 से लगाएं, 85 से 5, हाँ 88। 88। अच्छा 88। 88 दो तो 1-2 साल तो ज्यादा लिखो। जो 40-42 साल उम्र है। नहीं नहीं, हाँ, अभी 35-36 35-36 साल। 35-36 साल। गरीबी है जो गुजर गई। अच्छा, नानी माँ कहती हैं गरीबी में जो गुजरी है, मतलब एक वक्त का नानी माँ हमें बातें मतलब सुनाती हैं अक्सर ना। एक वक्त का खाना होता था, एक वक्त का नहीं होता था। तो सारा दिन जो है ना जो नाना थे वो शिकार करते थे और बच्चों के लिए कभी लाते थे कभी नहीं लाते थे, इस तरह करके गुजारा करते थे। और नानी अम्मा भी मजदूरी करती थी, लेबर जो मिस्त्री और दूसरा भट्ठे पे काम करती थी उनकी रोटियां बनाया करती थी, तो वो भी साथ में भट्ठे पे काम भी करते थे और शिकार भी करते थे। मुझे भी ये बीमारी की हालत की वजह से ये ऐसा हो गया हूँ, वरना इतनी 35-36 साल की उम्र तो नहीं है। हाँ, ये तो है। एज इतनी एज 35-36। खुशी होती है तो घर में खुशी है, खाना पीवन की, पंजावन की, वह सब कुछ ही आती होती है। बिल्कुल गरीबी है जो गुजर गई है, वो क्या करे। बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको हज उम्रा करवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिली ख्वाहिश है मेरी, अल्लाह पाक मुझे तरक्कियां दे इतनी, मेरा मालिक, कि मैं अपनी अम्मी को उम्रा और हज करवाऊं। बेशक। अंदर का कुछ सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सारी जो दीवार है ये प्लस्तर हो चुकी है। इस साइड पे मिसाला मिस्त्री लगा के चला गया है, जो तर कर रहे थे हमें, इतनी सारी प्लस्तर हुई है। बाकी सारा किचन जो है ना वो वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। तो अभी सारे बाहर बैठे हुए हैं वहाँ पर और सारे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, खाना बन रहा है। मामू को लग गई सर्दी, मामू सो रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा बहुत काम भी साथ में करवाते रहे हैं मेरे ख्याल में। हवा भी चल रही है ना आज बहुत ज़्यादा। हाँ, ठंडी हवा चल रही है और मामी भी यहाँ पर बैठी है। तैबा को उठाया हुआ था मैंने, तो वो अपनी मम्मी को नहीं उठाया ना, तो इसीलिए अब तब भाग के जा रही है। इतनी सी मिट्टी बच गई थी जो कि काम आ जाएगी सुबह, क्योंकि हमने यहाँ पर जो किचन बनाना है वहाँ पर काम आ जाएगी। खाला, हाँ जी, अब आप मिठाई कब खिला रही हैं? किस चीज़ की? हम पड़ोसी जो बन गए हैं आपके। हाँ, एक बात सही है। जब मुझे खाना पका के अच्छा खिलाओगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। हाँ, हम आपके पास अभी यहाँ से उठ के वहाँ पर चले गए हैं हाँ। किचन में। तो दरमियान में से ना वो भूल गए, दरमियान में से वो एक बड़ा सा गल्ला भी रखाना था। अच्छा। हाँ, एक दूसरे को हेलो हाय करते रहते हैं ना। अच्छा, अच्छा।
चलो अभी भी टाइम है, निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, ठीक है ना। जरूर निकालेंगे इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि बहन भाइयों को भी दिखाता रहूँगा उस किचन में क्या हो रहा है, इस किचन में क्या हो रहा है, वहीं से ऐसे हाथ। मिठाई जरूर खिलाऊंगी, जब सामान रखोगे तो मिठाई खिलाओ ना। चले ठीक है। हाँ, आपके पड़ोसी तो बन गए ना हम। और यहाँ पर बनाई जा रही है रोटी और लाइट भी चली गई है, लाइट भी ऑफ हो गई है, तो अभी अंधेरा ही अंधेरा छा गया हर तरफ। ये देखें बस वो मामू का मोबाइल नज़र आ रहा है, बाकी सारा अंधेरा हो गया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मामू का खाना आ चुका है, मामू अभी खाना खाने लगे हैं। हमारा अभी नहीं आया, हमारा अभी बन रहा है। नहीं नहीं हम बाद में खाएंगे, आप खा लें क्योंकि आपने दोपहर को भी नहीं खाया। अभी खा लें आप टाइम से, और फिर थोड़ी चहलकदमी भी करनी है। आप तो अभी बिस्तर में चले गए हैं। नहीं वो तो मुझे सर्दी लगी थी, चहलकदमी तो करूँगा क्योंकि दवाइयाँ भी खानी है ना। जी बिल्कुल, तो चहलकदमी भी करनी है। मामू अभी अपना खाने को सेट करके खा रहे हैं, तो वीडियो भी एंड कर दें, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल आंधी भी आ रही है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सब में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक